I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn an important grammar topic called pronouns. Pronouns are words that are used in place of nouns to avoid repetition and make our sentences smooth and clear. They help us talk about people, animals, places, and things in an easy way. Some pronouns also show possession or belonging, helping us say who owns something. यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस. इन शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए. शब्द हैं वी माने हम, यू माने तुम, दे मीन्स वे, इट मीन्स यह. रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. देव हैज़ नॉट कम टू स्कूल टूडे. देव इज नॉट वेल. देव विजिटेड द डॉक्टर yesterday. द डॉक्टर गेव देव सम मेडिसिन. देव फील दैट इफ देव टेक्स द मेडिसिन रेगुलरली देव विल रिकवर सून. पैराग्राफ में कहा गया है कि देव आज स्कूल नहीं आया. देव की तबीयत सही नहीं है. देव कल डॉक्टर से मिला था और देव को कुछ दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने. देव को लग रहा है कि यदि वो रेगुलरली दवाई लेगा तो वो जल्दी ही सही हो जाएगा. अब ये सेंटेंस, ये जो वाक्य है, जो पैराग्राफ है, कुछ अजीब लग रहा है. क्या अजीब लग रहा है? अब इसको दोबारा रीड कीजिए. देव हैज़ नॉट कम टू स्कूल. ही इज़ नॉट वेल. ही विजिटेड द डॉक्टर yesterday. The doctor gave him some medicine. They feel that if he takes the medicine regularly, he will recover soon. The noun Dev has been replaced by he and him. He and him are pronoun. जो ऊपर के पैराग्राफ में बार बार देव का यूज़ हो रहा था, वो थोड़ा awkward लग रहा था, तो उसके बजाय हमने देव की जगह ही और कहीं ही कहीं हिम यूज़ किए. तो ही और हिम किसकी जगह यूज़ हुए हैं? नाउन की जगह पे. तो ही और हिम pronoun है. The words दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रनाउन. तो इस प्रकार जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वो प्रनाउन कहलाते हैं. सम कॉमन प्रनाउन है आई, मी, वी, अस. फर्स्ट पर्सन प्रनाउन है. यू सेकंड पर्सन है. ही, हिम थर्ड पर्सन है. शी हर प्रनाउन है. इट, दे, देम, ये सब प्रनाउन है. लेट्स अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज ऑफ इट. इट का करेक्ट यूज क्या है? The donkey fell down because the donkey was tired. The donkey fell down because it was tired. तो donkey की जगह it यूज हुआ है. The pronoun it has replaced two words the donkey. It pronoun ने दो शब्द the donkey को replace किया. Possessive pronoun. We also use pronoun to show belongingness. Belongingness दिखाने के लिए हम pronoun का यूज करते हैं और वो pronoun कहलाते हैं possessive pronoun. Look at this sentence. This pen is mine. Sorry, the pen is actually hers. No, it is not yours. It is his. Mine, hers, his. ये सब possessive pronoun है. Mine, yours, ours, his, hers and theirs are called possessive pronoun because they show that something belongs to somebody. क्योंकि वो show करते हैं कि कोई चीज़ किसी को belong करती है. Read the following sentence to understand the use of different possessive pronoun. इन sentence को पढ़िए. That the bag belongs to me. द बैग इज़ माइन. यह बैग मुझे बिलोंग करता है. यह बैग मेरा है. द बैग बिलोंग्स टू यू. द बैग इज़ योर्स. द बैग बिलोंग्स टू अस. द बैग इज़ आवर्स. द बैग बिलोंग्स टू हिम. द बैग इज़ हिज. द बैग बिलोंग्स टू हर. द बैग इज़ हर्स. द बैग बिलोंग्स टू देम. द बैग इज़ देयर्स. द टॉफीज बिलोंग्स टू यू ऑल. द टॉफीज आर योर्स. तो ये सब माइन, योर्स, आवर्स, हिज, हर, देयर्स, योर्स, ये सब पजेसिव प्रनाउन है. पर्सनल प्रनाउन. प्रनाउन दैट आर यूज्ड फॉर नाउन दैट नेम पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल प्रनाउन. जो प्रनाउन पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो पर्सनल प्रनाउन कहलाते हैं. पर्सनल प्रनाउन स्टैंड फॉर थ्री पर्सन. थ्री पर्सन के लिए होते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन द स्पीकर. द पर्सन वी आर स्पीकिंग टू. द पर्सन अबाउट हुम वी आर स्पीकिंग टू. जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम सेकंड पर्सन हो. और हम जिसके भी विषय में बात कर रहे हैं वो सब थर्ड पर्सन है. तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर में आ गए आई, मी, वी, अस. लिसनर में आ गए जिससे कि मैं बात कर रही हूँ यू. और थर्ड पर्सन मेरे और तुम्हारे अलावा, मेरे और आपके अलावा जो भी हैं, जैसे ही, हिम, हिज, शी, हर्स, दे, देम, देयर्स, ये सब थर्ड पर्सन प्रनाउन है. सिंगुलर और प्लूरल प्रनाउन. Noun can be singular or plural, so pronoun can also be singular or plural. Noun
सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, तो इसलिए प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल भी होंगे। सिंगुलर प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? आई, मी, माइन, और प्लूरल में आई, मी, माइन की जगह आते हैं वी, अस। सिंगुलर में ही आते हैं यू, योर्स, तुम, यदि तुम एक भी हो तो यू ही आता है, और यू, योर्स, प्लूरल में भी यही रहते हैं। शी, हर, दे, देम, प्लूरल में, ही, हिम, और प्लूरल में आता है देयर्स, और इट। सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। आर्या एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट, आर्या एंड मी, जो भी इसमें सही है उसको सर्कल करना है। मदर आस्क्ड प्रिया एंड आई टू ब्रिंग फ्लावर, मदर आस्क्ड प्रिया एंड मी टू ब्रिंग फ्लावर। इनको सुटेबल जो भी है उसको टिक करना है आपको। अब जब नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं तो प्रोनाउन भी सिंगुलर एंड प्लूरल होंगे। उसी प्रकार नाउन में भी जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तो प्रोनाउन में भी जेंडर होगा। जैसे मैस्कुलिन होता है ही, हिम, फेमिनिन में होता है शी, हर, कॉमन में होता है आई, वी, मी, अस, यू, और न्यूटर में होता है इट। प्रोनाउन दे एंड देम आर यूज्ड फॉर फीमेल्स, मेल्स एंड इवन फॉर न्यूटर जेंडर। जो दे और देम है, जैसे ही, और ही मेल के लिए, शी फीमेल के लिए, हर फीमेल के लिए, हिज मेल के लिए, उसी तो ये तो फिक्स्ड है। लेकिन दे, देम, ये दोनों के लिए यूज़ होता है, मेल के लिए भी, फीमेल के लिए भी, और न्यूटर जेंडर के लिए भी। वर्ड दैट स्टैंड फॉर नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन के स्थान पर आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। माइन, अवर्स, योर, हीज, हर्स, देयर्स आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन बिकॉज दे शो दैट समथिंग बिलोंग टू समबडी। ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है। Practice by identifying pronouns in sentences, replacing nouns with suitable pronouns, and enjoying fun classroom activities and conversations. You are doing great. See you soon with another exciting English grammar lesson.